ज़मीन रसूल की है, आसमां रसूल का है, खुदा रसूल का है, कुल जहां रसूल का है। खुदा रसूल का है, कुल जहां रसूल का है। और नजर झुकी हो, कारी साहब किबला सफर करके लौटे हैं और बारहा इनका सफर होता रहता है उस दयार में। जरा ये शेर सुने कि नजर झुकी हो, सदा पस्त हो, जबी खम हो। नजर झुकी हो, सदा यानी आवाज हल्की हो। नजर झुकी हो, सदा पस्त हो, जबी खम हो यानी पेशानी भी झुकी हुई हो। नजर झुकी हो, सदा पस्त हो, जबी खम हो। अदब से आओ कि ये आस्तां रसूल का है। अदब से आओ कि ये आस्तां रसूल का है। और कभी ज़मीं पे, कभी मुंतहा से भी आगे। कभी ज़मीं पे, कभी मुंतहा से भी आगे। मकान रसूल का है, ला मकान रसूल का है। मकान रसूल का है, ला मकान रसूल का है। और जहान खल्क में सबसे बुलंद बाम है अर्श। जहान खल्क का सबसे बुलंद बाम है अर्श। ये देख मिंबरे रिफात कहां रसूल का है। इस कायनात में सबसे बुलंदो बाला जगह अर्श है और उस अर्श पे अल्लाह ने अपने हबीब का मिंबर लगाया। जहान खल्क का सबसे बुलंद बाम है अर्श। ये देख मिंबरे रिफात कहां रसूल का है। और जनाबे रूहे अमी की जहां रसाई नहीं। जनाबे रूहे अमी की जहां रसाई नहीं। निशाने पाए मुबारक वहां रसूल का है। निशाने पाए मुबारक वहां रसूल का है। और लिवाए फतहो जफर थामे चल रहे हैं मलक। लिवा के माने झंडा। हजरत कारी साहब किबला के इदारे का जो सालाना जलसा होता है उसका नाम ही है लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा। तो लिवाए फतहो जफर थामे चल रहे हैं मलक। फिजा में शोर है, ये कारवां रसूल का है। फिजा में शोर है, ये कारवां रसूल का है। और हवा में फैली हुई है दरूद की खुशबू। हवा में फैली हुई है दरूद की खुशबू। ठहर के जिक्र मुकद्दस यहाँ रसूल का है। ठहर के जिक्र मुकद्दस यहाँ रसूल का है। जहाँ रसूल का जिक्र मुकद्दस हो तो वहाँ की आबो हवा में दरूद की खुशबू फैल जाया करती। तो आज माशाअल्लाह मनियारपुर मिल्की में रसूल और आले रसूल दोनों का जिक्र हो रहा है। तो क्यों ना ये पूरी फिजा दरूद की खुशबुओं से मुअत्तर हो जाए। तो कहा हवा में फैली हुई है दरूद की खुशबू। ठहर के जिक्र मुकद्दस यहाँ रसूल का है। और क़याम उनका नहीं तो फकत है पारे गोश्त। क़याम उनका नहीं तो फकत है पारे गोश्त। पारे गोश्त, गोश्त का एक टुकड़ा। अगर उनका यहाँ क़याम नहीं है तो फिर ये सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा है। दिल नहीं कहा जाएगा इसको, ये गोश्त का एक टुकड़ा है। तो कहते हैं कि क़याम उनका नहीं तो फकत है पारे गोश्त। दरअसल दिल है वही जो मकान रसूल का है। दरअसल दिल है वही जो मकान रसूल का है। और यहीं से होता है इलान अंतुमुत्तलक़ा। वो एक तारीखी वाक़या है कि जिसमें रसूलुल्लाह ने बड़े से बड़े मुजरिमों को फतेह मक्का के बाद जब मुजरिमीन थर-थर कांप रहे थे, हुजूर ने पूछा क्या उम्मीद रखते हो, मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करने वाला हूं। आम कोई बादशाह होता तो जिंदों पर घोड़े दौड़ा देता, लेकिन ये तो सुल्तानुल अंबिया है,
खुद पूछते हैं तुम क्या उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक रखूंगा, क्या रवैया करने वाला हूं। उन्होंने भी देखा था ना 40 साल, 40 नहीं 53 साल मक्के में, 53 साल रसूल की जिंदगी मक्के में देखी थी, तो जानते थे फितरत हुजूर की, आदत हुजूर की। तो बहुत खूबसूरत जवाब भी इन्होंने दे दिया। इन्होंने कहा ए मोहम्मद, आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, हम आपसे करम की ही उम्मीद रखते हैं। उन लोगों ने ये बात कही जिन्होंने हुजूर को अपने वतन मक्का छोड़ने पर मजबूर किया। तो हुजूर ने पूछा कि क्या उम्मीद रखते हो, मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, हम आपसे करम की ही उम्मीद रखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया आज के दिन मैं तुम लोगों से वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। और क्या कहा था यूसुफ ने अपने भाइयों से, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा। इज़हबू अंतुमुत तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद। तो ये अंतुमुत तुलका इसका मतलब ये कि मुजरिमों से कहा था रसूलुल्लाह ने, जाओ तुम सब के सब आजाद, सबको तुम्हें माफी दे दी गई। अब वो शेर सुनिए कि यहीं से होता है इलान अंतुमुत तुलका, सितम शिआरो ये दारुल अमा रसूल का है, सितम शिआरो ये दारुल अमा रसूल का है। और मदीना अफजलो आला है चरखे हफ्तुम से, मदीना अफजलो आला है चरखे हफ्तुम से, वहां है सिदरा यहां आस्था रसूल का है, वहां है सिदरा यहां आस्था रसूल का है। और इसी से निकली है इल्मो यकीन की जुए रवां, इसी से निकली है इल्मो यकीन की जुए रवां, ये बहरे मारिफते बेकरार रसूल का है। और मक्ता बड़ा खूबसूरत कि यकीन है मुझ पे सरे हश्र होगा फजल खुदा, यकीन है मुझ पे सरे हश्र होगा फजल खुदा, नसीर दस्ते दुआ दरमियां रसूल का है, नसीर दस्ते दुआ दरमियां रसूल का है। एक तरफ मैं रहूंगा, मेरा नाम आमाल होगा और रब्बुल आलमीन होगा, और बीच में रसूलुल्लाह के हाथ दुआ के लिए उठे हुए। नसीर दस्ते दुआ दरमियां रसूल का है। अब चंद बातें बहुत संजीदगी से सुन लीजिए, बाकी अल्लामा नौमान साहब किबला आपको सुनाएंगे। देखिए हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के कैलेंडर हैं। एक तो यही जो मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, ये भी एक कैलेंडर है ना, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लामी साल का कैलेंडर है, जिसकी शुरुआत होती है मुहर्रम से। आइए मौलाना तनवीर साहब, आप रूह रवा हैं इस जलसे के, और आप कहाँ चले जा रहे हैं? जिस्म से रूह निकलेगी तो जिस्म मुर्दा हो जाएगा, तो आप न जाइए, आप यहीं तशरीफ रखिए। तो जो इस्लामी साल है उसका पहला महीना मुहर्रम और आखिरी महीना जिलहिज है ना। तो एक कैलेंडर ये हमारे सामने है, एक कैलेंडर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये है ना, और एक और कैलेंडर है हम लोगों के सामने, वो सावन भादो वाला हिंदी कैलेंडर है ना। पुराने लोग तो उसी को याद रखते हैं, हम लोगों को तो पता भी नहीं रहता है कि कब सावन आएगा कब भादो आएगा। सावन और भादो तो शायद समझ भी जाएं, वो आसिन कार्तिक और पता नहीं चैत बैसाख वो तो समझ भी ना सके, जेठ और आषाढ़ क्या क्या होता है वो तो समझ भी, लेकिन कैलेंडर तो है ना। इसी तरीके से दुनिया में और भी बहुत से कैलेंडर, ये तो हिंदुस्तान के 3 बता दिया मैं, दुनिया में और भी बहुत से कैलेंडर। तो कैलेंडर जो भी हो, महीनों की के दिन भी हो सकता है मुख्तलिफ। जैसे आप देख लीजिए जनवरी फरवरी वाला 30 31 या 28 29, फरवरी कभी 28 कभी 29 और बाकी महीने 30 के या 31 के। ऐसे हम लोगों का जो है मुहर्रम सफर कभी 29 कभी 30 होता है ना। इसी तरीके से इख्तिलाफ उसमें भी है।
वो सावन भादो वाला, वो लोग भी अपना पतरांग देख करके कुछ बताते हैं। हाँ, हमारी दुकान पे मेरे वालिद साहब के जमाने में पंडित लोग आते थे और वो अपना पंचांग देख के बोलते थे आज चांद नहीं होगा। तो वो लोग भी चांद का एतबार करते हैं ना, बुध पूर्णिमा वगैरह या अमावस वगैरह जो मनाते हैं वो चांद का एतबार करते हैं। तो उनके यहाँ भी महीने की गिनती अलग अलग होती है। तो कैलेंडर जो भी हो, कुरान का मुजज़ा बता रहा हूं, महीने की गिनती जो भी हो, महीने के दिनों की गिनती जो भी हो, लेकिन महीना कितना होगा? 12। महीना 12 ही होगा। अब कुरान की आयत सुनिए, अल्लाह कहता है इन्न इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा, अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है। और कब से है ये महीनों की तादाद 12? तो अल्लाह कहता है यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन जमीन और आसमान की तख्लीक हुई है, जिस दिन जमीन और आसमान बनाए गए हैं, उसी दिन से महीनों की गिनती 12, उसी दिन से महीनों की तादाद 12। अब कोई कुरान को माने या न माने, जितनी उछल कूद कर ले, महीनों की तादाद 13 नहीं कर सकता है, महीनों की तादाद 11 नहीं कर सकता है, क्योंकि कुरान ने कह दिया है कि जिस दिन से जमीन और आसमान बनाए गए हैं, उसी दिन से महीनों की तादाद कितनी है? 12। अच्छा, अब अगली बात सुनिए, आगे अल्लाह फरमाता है मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, बुजुर्गी वाले हैं, खास इज्जत और शरफ वाले हैं। उन महीनों का एहतराम वाजिब है। 4 महीने हुर्मत वाले, वो कौन कौन से हैं? मुहर्रम, उसके बाद चले जाइए रजब, उसके बाद ज़िक़ात और ज़िलहिज्जा। अगर तरतीब उलट पुलट करके पढ़ लें तो 3 लगातार ज़िक़ात, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। ये याद करने के लिए बता रहा हूं आसानी से। ज़िक़ात, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 3 लगातार, और उसके बाद ख्वाजा साहब वाला महीना। हम हिंदुस्तानियों के लिए आसान है, रजब का महीना याद करना जरा मुश्किल है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि ख्वाजा साहब के उर्स वाला महीना, तो सबको याद रह जाएगा, क्योंकि 6 रजब को ख्वाजा पाक का उर्स होता है, छठी शरीफ होती है। तो ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, बुजुर्गी वाले हैं, एहतराम वाले। क्या होता था इन महीनों में? अच्छा आगे बताओ, आगे सुनिए क्या है? ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये सीधा दीन है, इसमें कोई कजी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दीन दिया और दीन की जो बातें बताई हैं, वो 2-4 की तरह वाज़ेह है, 2-4 की तरह वाज़ेह है दीन, उसमें कोई पेचीदगी नहीं है, दीन बिल्कुल क्लियर कट। उसके बाद अल्लाह कहता है एक टुकड़ा और है, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तो इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जानों पर जुल्म मत करना, ये हमेशा ख्याल रखना। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है, अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि इन हुर्मत वाले महीनों में दूसरों पे जुल्म मत करना? अल्लाह ने कहा इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जानों पर जुल्म मत करना। अभी मैं बताऊंगा, इतना समझ गए ना? तो एक सवाल ज़हन में होना चाहिए ना कि भाई जुल्म दूसरों पे आदमी करेगा, अपनी जान पे कैसे करेगा? अपनी जान पे जुल्म कैसे करेगा? तो वो एक आयत है, उसमें समझा दूंगा मैं। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, इतना समझ गए? महीनों की गिनती 12 है। कब से है? जिस दिन से जमीन और आसमान की पैदाइश हुई है। उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, बुजुर्गी वाले हैं। वो 4 महीने कौन कौन से हैं? ज़िक़ात, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो इन महीनों में अपनी जानों पे जुल्म मत करना। ये बात कुरान की हो गई। अब आइए, कुरान के नुज़ूल से पहले भी, कुरान के नाजिल होने से पहले भी मक्के के जो मुशरिकीन थे, अरब के जो मुशरिकीन थे, मुसलमान नहीं, मैं मुशरिकों की बात कर रहा हूं, अरब के जो मुशरिक थे वो इन महीनों का खास एहतराम किया करते थे।
और किस तरह एहतराम करते थे? अरब वालों की हालत क्या थी? मामूली मामूली बातों पे जंग होती रहती थी उनकी। वो हर वक्त हालत जंग में ही रहते थे। उनका कोई महीना, उनका कोई साल जंग से खाली नहीं होता। वो मामूली अंडे पे 100-100 साल जंग करते थे। एक अंडे पे लड़ाई हो गई तो 100-100 साल चलती रहती। धोखे से किसी एक आदमी का मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, तो जवाब में जिसका कत्ल हुआ उसके कबीले वाला इधर के एक आदमी को मार देता, फिर ये लोग बदला लेने के लिए उधर के एक आदमी को मार देते, फिर वो लोग बदले में इधर के आदमी को मार देते, और ये सिलसिला चलता ही रहता, सदियों चलता रहता। तो वो लोग हमेशा हालत जंग में ही रहते थे। कौन? फिर से आप दोहराइए, मुशरिकीन अरब, मुसलमान नहीं, मुशरिक अरब के हालत जंग में रहते थे हर वक्त। लेकिन मुशरिक होने के बावजूद एक खूबी उनके अंदर थी कि इन महीनों का वो एहतराम किया था। जिन महीनों को कुरान ने हुर्मत वाला महीना कहा है, वो अरब के मुशरिक होकर भी इन हुर्मत वाले महीनों का एहतराम करते। और एहतराम का तरीका ये था कि जब ये महीने शुरू होने वाले होते, जब इन महीनों का चांद निकलने वाला होता, तो वो आपस में मुआहिदा कर लेते कि अब हुर्मत वाला महीना शुरू हो रहा है, इन महीनों में हम जंग नहीं करेंगे। अब महीना खत्म हो जाएगा तो फिर शुरू, इन महीनों में नहीं करेंगे। जंग बंदी का ऐलान होता है। मैं अक्सर समझाने के लिए कहता हूं, और आजकल तो ये लफ्ज बहुत बोला गया है अभी दो मौके पर, इंडिया पाकिस्तान की जंग में और ईरान और इजराइल की जंग में लफ्ज इस्तेमाल किया गया सीज फायर। सुना आपने? सीज फायर का मतलब क्या हुआ? जंग रोक दी गई। वो अपने अपने बोल रहा है कि हमने रोकवा दिया, सीज फायर करवा दिया। मुल्क कोई नहीं मान रहा, लेकिन वो अपने अपने बोल रहा है, खुश हो रहा है। समझ गया ना कौन बोल रहा है? ये हमने करवा दिया, हमने। सीज फायर क्या है? यही जंग बंदी। तो जो मुशरिकीन अरब थे, उनका भी रवैया ये था, उनका भी तरीका ये था कि इन हुर्मत वाले महीनों के आगाज से कब्ल, शुरुआत से कब्ल ही आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, मुआहिदा कर लेते कि चूंकि हुर्मत वाला महीना शुरू हो रहा है, लिहाजा अब हम जंग नहीं करेंगे। जंग हमेशा के लिए खत्म नहीं होती थी, सिर्फ इन महीनों के एहतराम में। फिर महीना खत्म, फिर शुरू एकदम शैतान सवार। जैसे कि हम मुसलमानों की हालत होती है कि रमजान का चांद निकलने से पहले शैतान से जंग कर लेते हैं, अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं। होता है कि नहीं? रमजान का चांद निकलने से पहले या उसी दिन जिस दिन चांद निकलना है, नहा धुल के मस्त तौबा तिल्ला करके शैतान से दुश्मनी और अल्लाह से दोस्ती। एक महीना ये दुश्मनी और दोस्ती चलती है, और जो ही ईद का चांद निकला, ये दोस्ती और दुश्मनी का पैमाना पलट जाता है। फिर शैतान से दोस्ती और अल्लाह से जंग। ये होता है कि नहीं होता है? जो ही ईद का चांद निकला तो अब शैतान से दोस्ती और अल्लाह से जंग। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मुशरिकीन अरब का ये तरीका था कि हुर्मत वाले महीनों में आपस में जंग बंदी का ऐलान, और हुर्मत वाले महीने जो ही खत्म हुए, फिर तलवारें म्यान से बाहर। जब इस चीज को आप समझ गए, तो असल जो एक जुमले में मुझे अपना मैसेज और पैगाम देना है इस पूरी तमहीद के ज़िम्न में और पसे पर्दा, वो ये है कि हमसे बेहतर तो वो मुशरिकीन अरब थे कि जो इन हुर्मत वाले महीनों के आगाज से कब्ल ही जंग बंदी का ऐलान कर देते। हम कैसे मुसलमान हैं कि पूरे साल के झगड़ों को बचा कर रखते हैं कि मुहर्रम के महीने में उसका निपटारा करें। इससे ज्यादा बदनसीबी और हिरमा नसीबी क्या होगी? ये मुहर्रमुल हराम जो हुर्मत वाला महीना है, इज्जो शरफ वाला महीना है, बुजुर्गी वाला महीना है, जिसका एहतराम कुफार और मुशरिकीन किया करते थे। हम रसूलुल्लाह के नाम लेवा, कुरान के पढ़ने वाले सारे साल का झगड़ा बचा के मुहर्रम के लिए रखते, और वो सदियों के झगड़ों को मुहर्रम में बंद कर देते। तो हमसे बेहतर तो वो हो गया ना फिर। इसलिए खुदा के वास्ते अज़्म मुसम्मम कीजिए, ये पैगाम मैं दे रहा हूं। पुख्ता इरादा कीजिए कि हुर्मत वाले महीनों में जहां जंग जायज भी होगी तो रुक जाएंगे, जंग जायज भी होगी तो रुक जाएंगे।
इमाम जंग करने नहीं गए थे, माफ कीजिएगा मुझे, इमाम जंग तो उन पर थोपी गई। वो जंग करने नहीं गए थे, जंग तो उन पर थोपी गई थी। जंग में कोई 6 महीने के बच्चे को लेकर जाता, जंग में कोई अपनी इफ़्फ़त माब ख़वातीन को लेकर जाता, बच्चों को लेकर जाता। और जंग ही करना होता तो 72 ही को क्यों लेकर जाते? अगर इमाम आवाज देते थे अहले मक्का और अहले मदीना को कि जंग के लिए जा रहा हूं, कौन है तुम्हें जो मेरा साथ दे, पूरा मक्का और मदीना उमड़ जाता। लेकिन वो तो जंग के लिए, जंग से बचने के लिए तो उन्होंने मदीना छोड़ा, जंग से बचने के लिए मदीना छोड़ा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना का मदीना और इसका तक़द्दुस और इसकी हुर्मत पामाल, और जंग से बचने के लिए हरम मक्का छोड़ा। तो जंग तो उन पर मुसल्लत की गई। तो हम यजीदी नहीं हैं, हुसैनी हैं। ये यजीदियों का वतीरा है कि मुहर्रम में भी जंग छोड़ दी जाए, ये यजीदियों का वतीरा। और हम हैं कि आपसी झगड़ों को, 2 महल्ले का झगड़ा मुहर्रम में निपटाने की कोशिश की जाती है, 2 इलाकों का झगड़ा मुहर्रम में निपटाने की कोशिश की जाती है। खुदा के लिए होश के नाखून। तो पहली चीज इस बात को आप ज़हन में उतारें। अब आइए दूसरी चीज, मैं सिर्फ पैगाम दूंगा, कोई वाकया नहीं सुना, पैगाम दूंगा। देखिए, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम और आखिरी महीना जिलहिज, इन दोनों महीनों में, पहले में भी और आखिरी में भी, 2 अजीम कुर्बानी का वाकया रूनुमा हुआ है। 2 अजीम कुर्बानी का वाकया रूनुमा, और दोनों कुर्बानियों में बड़ी मुमासिलत, बहुत मुमासिलत। मुहर्रम में बताने की जरूरत नहीं, उसी कुर्बानी को तो याद करने के लिए हमने जलसा किया। जो कुर्बानी इस मुहर्रम के महीने में रूनुमा हुई थी, जो वाकया हुआ था, उसी को तो याद करने हम यहाँ जमा हुए हैं। यानी इमाम आली मकाम की शहादत, आपके घर वालों की शहादत, आपके बच्चों की शहादत, आपके रुफका और जानिसारों की शहादत, ये अजीम कुर्बानी जिसकी नजीर तारीख इंसानी पेश नहीं कर सकती, जिसकी नजीर नहीं पेश कर सकती इंसानी तारीख। तो पहला महीना, इस महीने में भी एक अजीम कुर्बानी की याद, और आखिरी महीना जिलहिज, उसमें भी एक अजीम कुर्बानी। और वो अजीम कुर्बानी कौन सी थी? हजरत इब्राहीम के जरिए हजरत इस्माइल की कुर्बानी हुई थी ना। हजरत इब्राहीम ने अपने शऊर में, अपने जीते जी तो बेटे को कुर्बान किया। कोई प्लानिंग के साथ छुरी चला रहे थे कि ना ना, अब तो बेटा हटेगा, जन्नत से दुम्बा आएगा, बेटा महफूज रहेगा, दुम्बा ज़बा। कोई ऐसी प्लानिंग थी हजरत इब्राहीम की? नहीं, वो तो अपने शऊर में, अपने जीते जी बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, और शफकत पेदरी का जज्बा उभर न जाए इसलिए आंखों पे पट्टी बांध ली और पूरी ताकत से छुरी चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इसकी शहादत दे रहा है कुरान करीम में, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम। जब पेशानी के बल लिटा दिया गया और गोया छुरी चलाने लगे, तो अल्लाह कहता है वनादैनाहु या इब्राहीम, तो हमने आवाज दी कि ऐ इब्राहीम, क़द सद्दक़्ता रुया, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। तुमने ख्वाब यही देखा था ना कि मैं अपने सबसे महबूब तरीन शय को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, तो तुमने कर दिया, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अब ये तो मेरे फजल का मामला है, तुमने तो कर दिया बेटे को कुर्बान, लेकिन ये मेरी मशीयत, मेरा फजल कि मैंने बेटे को बचा लिया और उसकी जगह पे दुम्बा कुर्बान करवाया। आगे अल्लाह क्या कह रहा है? इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, हम अपने मुहसिन बंदों को ऐसे ही बदला अता फरमाते हैं, ऐसे ही बदला अता फरमाते हैं मुहसिन बंदों को। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, यकीनन ये खुली हुई आजमाइश थी, जिस आजमाइश में 100 नहीं, 1000 नहीं, गिनतियां खत्म हो जाएंगी, इतने फीसद इब्राहीम कामयाब। अब जो अगली आयत है उससे आपको मुमासलत समझाऊंगा इन दोनों कुर्बानी।
अगला टुकड़ा क्या है? हुफ़ाज़ बैठे हैं, पूछिए। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह कह रहा है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। जब हजरत इस्माइल ने पट्टी खोली, समझ में तो आया गया हजरत इस्माइल को कि ज़बह हो गया, उन्हें एहसास हो गया कि ज़बह हो, और ये एहसास हो गया कि हमने बेटे को ज़बह कर दिया। उसके बाद जब पट्टी खोली तो देखा बेटा सलामत, इस्माइल सलामत है, और उसकी जगह पे एक दुम्बा ज़बह हुआ पड़ा है। तो हजरत इब्राहिम सोच रहे हैं कि परवरदिगार ये क्या होगा? तो अल्लाह आवाज देता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इब्राहिम ये ना समझो कि ये मामूली दुम्बा है, हमने इस्माइल की जगह पे एक ज़िब्ह अज़ीम के जरिए इस्माइल का फिदिया दे दिया। ये दुम्बा इस्माइल का फिदिया है। फिदिया समझते हैं? नहीं समझते, अभी समझ जाइए। रमजान में मसला है, उलमा से पूछिए। हजरत मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, कारी साहब किबला, मौलाना तनवीर साहब बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, पूछिए इनसे कि जो शख्स रोजा नहीं रख सकता, बिल्कुल ही माजूर है, बिल्कुल ही ज़ईफ है, नातवा है, और तबीब हाजिक यानी माहिर डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि तुम्हारे लिए रोजा रखना दुरुस्त नहीं रख सकते तुम रोजा, तुम्हारी सेहत के लिए डेंजर है, जान जा सकती है। तो शरीयत इजाजत देती है कि वो रोजा छोड़ दे, लेकिन क्या करे? फिदिया दे, रोजे का फिदिया दे, बदला दे। तो बदला क्या है? शरीयत मसला बताती है, एक रोजे के बदले 2 टाइम का खाना, एक रोजे के बदले 2 टाइम का खाना, या एक के टाइम 2 आदमी को खिला दिया तब भी हो जाएगा। एक ही टाइम 2 आदमी को खिलाइए, या एक ही आदमी को 2 टाइम खिलाइए। दोनों समझ गए ना? दोनों बात, क्योंकि कुरान में आया है 60 मिस्कीनों को खाना, यानी 30 दिन का फिदिया कितना होगा? 60 मिस्कीनों को खाना। अब चाहे आप 30 दिन खिलाइए एक ही आदमी को 2-2 टाइम, या एक के दिन भोज कर दीजिए, 60 फुकरा मसाकिन को बुलाइए और खिला दीजिए, पूरे 30 दिन का फिदिया होगा। ये आपके ऊपर है, जैसे चाहे अदा करें। तो ये फिदिया का मतलब क्या हुआ? बदला। फिदिया का मतलब क्या हुआ? बदला। और फिदिया का एक मतलब कुर्बानी, वो भी है। तो अल्लाह कहता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने ज़िब्ह अज़ीम के जरिए इस्माइल का फिदिया दिया। अब मुमासलत बता रहा हूं, इस लफ्ज को ज़हन में रखिएगा, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अब मुमासलत सुनिए, इन दोनों कुर्बानियों। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है और दाएं जानू पे हजरत इब्राहिम है। कौन इब्राहिम? रसूलुल्लाह के शहजादे, रसूलुल्लाह के बेटे। दाएं जानू पे हजरत इब्राहिम बैठे हैं और बाएं जानू पे इमाम हुसैन, और रसूलुल्लाह दोनों को शदीद प्यार फरमा रहे हैं, बेपनाह मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। इसी असना में जिब्रील आ गया और आके अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह आप इन दोनों शहजादों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हुजूर फरमाते हैं, क्यों ना करूं इन शहजादों से मोहब्बत। तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों को आपके पास नहीं छोड़ेगा, दोनों को आपके पास अल्लाह नहीं छोड़ेगा, इनमें से एक को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पास बुलाएगा, लेकिन हाँ अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया। कहां हैं वो लोग जो कहते हैं कि इख्तियार ही नहीं है? जिब्रील कह रहे हैं कि अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप इन दोनों में से जिसे चाहें चुन लें, जिसे आप मुंतखब फरमा लेंगे, अल्लाह उन्हें छोड़ देगा और दूसरे को अल्लाह अपने पास बुला लेगा। हुजूर ने जरा तवक्कुफ किया, थोड़ी देर तवक्कुफ किया और इमाम हुसैन को मुंतखब फरमाया। नतीजा क्या निकला कि दूसरे या तीसरे दिन हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया, हुजूर के शहजादे का विसाल हो गया, अल्लाह ने अपने पास बुलाया। अच्छा, हुजूर ने जो तवक्कुफ किया और फिर इमाम हुसैन का इंतखाब किया, क्यों? इसमें राज क्या था? हुजूर ने तवक्कुफ किया और सोचा कि अगर मेरा बेटा जाएगा तो मुझे अपनी औलाद का गम होगा, मुझे अपनी औलाद का गम होगा, और अगर हुसैन चला गया तो फातिमा को अपनी औलाद का गम होगा, अगर हुसैन गया तो फातिमा को अपनी औलाद का गम होगा। हुजूर कहते हैं
मैं अपना गम तो सह सकता हूं, लेकिन फातिमा का गम वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फातिमा का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सो मैंने हुसैन को पसंद किया, हुसैन को मुंतखब किया। खैर ये बात आई गई होगी। हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अली मकाम को जिंदगी अता फरमा दी। उसके बाद क्या होता था, लफ्ज याद है ना, वफदईनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अब फिदिया का दोनों माना बता चुका हूं, एक कुर्बानी और एक बदला, दोनों माना ज़हन में रखिएगा। अब इस वाक़े के बाद जब भी इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के पास आते और हुजूर की नजर पड़ती, और से सुनिए इस बात, जब भी इमाम अली मकाम पे हुजूर की नजर पड़ती, बचपन में भी और 7 साल तक हुजूर के सामने रहे। जब हुजूर का पर्दा हुआ है तो इमाम अली मकाम की उम्र 7 साल थी। इन 7 सालों में जब भी रसूलुल्लाह की नजर पड़ती तो हुजूर देखकर फरमाते, ऐ वो हस्ती, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं कुर्बान, तू तो वो है जिसका बदला मैंने अपने बेटे इब्राहिम को दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, शहीद इमाम हुसैन। हुजूर फरमाया करते, ऐ वो मुबारक हस्ती, फदई तुझ पर मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, तू वो मुबारक हस्ती है जिसका फिदिया मैंने इब्राहिम की शक्ल में दिया। यानी इब्राहिम को फिदिये में देकर मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें पाया। अब मसला समझ में आ गई दोनों की, वहां भी फिदिया और यहां भी फिदिया। साल का पहला महीना एक अजीम कुर्बानी और साल का आखिरी महीना एक अजीम कुर्बानी। गोया साल को घेर दिया गया है कुर्बानियों से, साल को घेर दिया गया है कुर्बानियों से। तो हुसैनियों, मैं आपसे मुखातब हूं, हम कमा हक़्क़हू अल्लाह के नजदीक हुसैनी उसी वक्त कहलाएंगे जब हम पूरे साल इस बात के लिए तैयार रहेंगे, दीन पर अगर हर्फ आएगा, दीन को अगर जरूरत दरपेश होगी, जान की कुर्बानी देनी होगी, जान कुर्बान करेंगे, माल की कुर्बानी देनी होगी, माल कुर्बान करेंगे। ये जज्बा सिर्फ मुहर्रम में नहीं, मुहर्रम से लेकर जिलहिज तक रहना चाहिए। इस कुर्बानी का जज्बा मुहर्रम से लेकर जिलहिज तक रहना चाहिए। तब है हुसैनी, तब है हुसैनी। हुसैन की जिंदगी में एक बार मौका आया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इफ्तिखार मिल्लते बैज़ा है तू, बल्कि पूरे कलाम पढ़ूंगा मैं क्या है, हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम, ऐ शहीदाने मोहब्बत के इमाम, इफ्तिखारे मिल्लते बैज़ा है तू, रब्बे काबा की कसम यकया है तू, फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो मेरा आका हुसैन जिंदगी में एक मौका आया है दीन पर, दीन पर किसी ने हर्फ लगाने की कोशिश की, उंगली डालने की कोशिश की, उसकी उंगली कटी या न कटी, अपनी और अपने खानवादे की गर्दन कटाकर दीन की अजमत को सुर्ख कर दिया, लाल कर दिया। तो अगर हम वाकई हुसैनी हैं तो अज़ मुहर्रम का ज़िलहिज यानी पूरे साल के हर महीने, महीने के हर दिन और दिन की हर सात हर लम्हे अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें, हुसैनी हूं, जब दीन पर जरूरत पड़ेगी एक शेर पढ़ता हुआ निकलूंगा, रगों में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। तो इस कुर्बानी के लिए तैयार रखेंगे ना अपने आप को। अच्छा, आगे अल्लाह ने क्या कहा था, एक टुकड़ा, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तो इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जानों पे जुल्म मत करना। याद आया, जिस पे मैंने एक सवाल भी आपके सामने रखा था कि भाई दूसरों पर जुल्म न करना, ये क्यों नहीं कहा अल्लाह ने, अपने ऊपर जुल्म न करना, यानी जड़ ही काट दी। दूसरों पर जुल्म न करना
ठीक है, दूसरों पे हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन जब अल्लाह ने ये कहा अपनी जान पे जुल्म न करना, तो सबसे पहले ये समझिए कि अपनी जान पे जुल्म है क्या, अपनी जान पे जुल्म क्या है इसको समझिए। देखिए, मेरी ये जान, आपकी जो जान है, क्या चाहते हैं? इसको तकलीफ हो, हर वक्त दर्द रहे, हर वक्त बेचैनी रहे, हर वक्त मुसीबत रहे, ये चाहते हैं? अगर कोई ये चाहे तो अपनी जान पे जुल्म कर रहा है। कूलर इधर चल रहा है, जाके पीछे बैठ जाए, कूलर की हवा इधर आ रही है और जाके पीछे बैठा रहे, और टोपी से ऐसे हलता भी रहे, और उसके बाद बोले गर्मी शदीद है, तो उलमा बोलेंगे कि बेवकूफ आदमी आगे आओ ना, क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं? बोलेंगे ना, क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं? भाई आगे आओ, हवा चल रही है। तो अपने को तकलीफ में डालना ये अपनी जान पर जुल्म है ना? अब हम अपने को कहां तकलीफ में डालेंगे और कहां आराम में डालेंगे, इस फलसफे को समझिए। अगर तो हम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये जान अल्लाह की नेमतों की मुस्तहिक है। कल क़यामत के दिन फैसला होगा कि जाओ जन्नत में, तो जन्नत में इस जान को नेमत मिलेगी। कैसी नेमत? तो क्या बताया जाए कैसी नेमत? बस इतना समझ लीजिए, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। उस जन्नत में तुम्हारे लिए हर वो चीज मुहैया कर दी जाएगी जिसकी तुम तमन्ना करो, जिसकी तुम आरज़ू करो। यहाँ तो हम लोगों को बोलना पड़ता है, तनवीर साहब ये वाला खाना नहीं चलेगा, ये वाला खिलाइए। और जन्नत में क्या होगा? सोचेंगे सिर्फ अनार खाने का मन कर रहा है, अभी सोचे कि अनार खाना, सिर्फ सोचेगा इंसान जन्नती, जबान से बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ दिल में ख्याल पैदा करेगा कि उसके सामने वो नेमत हाजिर हो जाएगी। तो ये जान पर आराम हुआ कि तकलीफ? आराम हुआ ना। तो ये आराम तब मिला अल्लाह की इताअत करके, अल्लाह की फरमाबरदारी करके। और अगर इंसान अल्लाह की नाफरमानी में दिन गुजार रहा है, अल्लाह के दीन से बगावत किए हुए, रसूलुल्लाह की शरीयत मुतहरा से मजाक कर रहा है, तमस्खुर कर रहा है शरीयत का, इस्तिहजा कर रहा है शरीयत का, धज्जियां उड़ा रहा है सुबह से शाम तक शरीयत की। हुसैन ने शरीयत की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश किया है, और हम हैं कि रात भर हुसैन का नाम लेते हैं, फजर गायब। यही हो रहा है कि नहीं? उन्होंने दीन की हिफाजत के लिए, नमाज की हिफाजत के लिए, रोजे की हिफाजत के लिए, शायर इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। वरना क्या मसला था? यजीद रहता तख्त पे तो क्या हो जाता? लेकिन नहीं, वो बदबख्त ऐसा था कि वो अगर रहता तख्त पे तो क्या होता है? कहा गया अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पे चले जाते हैं, यानी जैसा बादशाह होगा लोग वैसे हो जाते हैं। अगर बादशाह मुत्तकी और परहेजगार होगा तो नीचे वाले भी वैसे ही होंगे, रियाया भी वैसी ही होगी। और अगर बादशाह खुद चोर है, बादशाह खुद डाकू है, बादशाह खुद जानी है, बादशाह खुद बदकिरदार है, उसकी रियाया भी वैसे ही हो जाएगी। यजीद खुद बदकिरदार था, खुद मलऊन था, खुद शराबी और कबाबी था। अगर इमाम अली मकाम यूं ही छोड़ देते तो मसला सिर्फ यजीद तक का नहीं था, उसकी रियाया भी, उम्मत भी उस वक्त उसी नहज पे चल पड़ती। खड़े हो गए इमाम अली मकाम, तो खड़े होने का मकसद दीन की हिफाजत, दीन की हिफाजत। और हम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं और दीन का किला गिरा रहे हैं, दीन का किला ढा रहे हैं। यानी 5 दिन से मुसलसल जलसे के लिए मेहनत हो रही है। पूछा जाए कि इन 5 दिनों में नमाजें कितनी छोड़े हमने? रात भर जलसा होगा, सुबह की नमाज गायब हो जाएगी। तो बताइए ये हुसैनी किरदार है? सवाल ही नहीं। अच्छा, तो पता क्या चला? अगर हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं, इसलिए कि नाफरमानी होगी तो ये जान जहन्नम में जाएगी
और जहन्नम में जाएगा तो जलेगी, प्यास लगेगी, शदीद प्यास लगेगी इंसान को, अल आतश चिल्लाएगा। तो फरिश्ते जो जहन्नम के दारोगा होंगे वो लोग उसे पीने के लिए क्या देंगे? तो एक रिवायत में आता है कि इतना खौलता हुआ पानी, इतना खौलता हुआ पानी कि वो प्यासा जहन्नमी लेकर जाएगा पीने के लिए, मुंह के करीब जैसे ही प्याला लेकर जाएगा पूरी चेहरे की खाल उधड़ के प्याले में, उसकी गर्मी। और एक रिवायत में आता है कि पीने के लिए पीप दिया जाएगा, पीप, वो भी कैसा पीप, इतना बदबूदार, इतना बदबूदार कि रिवायत में आता है कि अगर एक कतरा जमीन पे टपका दिया जाए तो इंसान जमीन पर बसने वाले जानवरों के दिमाग फट जाए उसकी बदबू से। तो अगर अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजर रही है तो ये जान जहन्नम की हकदार बनेगी, और जहन्नम में जान को ऐसी ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो इस जान पे जुल्म किसने किया? हमने खुद किया ना। तो जुल्म न करने से मुराद क्या है? अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाओ और अल्लाह की इताअत में लगाओ। अब समझ लीजिए अल्लाह ने कहा ये हुर्मत वाले महीने हैं, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तो इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करना, यानी इन महीनों में खास इस बात का एहतमाम करना। मुहर्रम का महीना है, कोई गलत काम तुम्हारे हाथ से नहीं होना चाहिए, तुम्हारे कदम कभी गलत रास्ते पर नहीं चलने चाहिए। मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है, बुजुर्गी वाला महीना है। इस महीने के पूरे 30 दिन अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुज़रनी चाहिए। ये है फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम। समझ गए इतनी बात? अच्छा, अब एक बात और समझा के अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए, एक जंग तो हुई करबला में, हुई ना, उसमें हुसैन जीते और यजीद हारा। सब लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं? करबला में जो जंग हुई उसमें हुसैन जीते और यजीद हारा। लेकिन देखिए, करबला की जंग खत्म हुई नहीं, अभी भी चल रही, अभी भी है, वो बपा है वो जंग, जमीन पर नहीं। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, उसी ज़िम्न में बता रहा, जमीन पर नहीं है वो जंग, हम सब की जानों के अंदर, हम सब की जानों के अंदर। और इस मार्के करबला में कोई ऐसा है जो हुसैनी किरदार का हामिल है, और कोई ऐसा है जो इब्ने ज़ियाद किरदार का हामिल है, शिम्र ज़िलजोशन है, अम्र इब्ने साद है वगैरह, यजीद है और उसके मुआविन और मददगार है। अंदर में जंग चल रही है। अब मैं समझाता हूँ, ईमानदारी से बताइए, कोई ऐसा इंसान है जो ये चाहता हो कि मैं झूठ बोलूं? हर इंसान चाहता है कि नहीं कि मैं सच बोलूं? बोलिए। बड़ा से बड़ा झूठा हो, उससे पूछिए तो वो कहेगा जी बहुत चाहता है सच बोलना, क्या करें, हौसला नहीं। तो जो कह रहा है ना कि जी चाहता है कि सच बोलूं, अच्छा, बड़ा से बड़ा बेनमाजी हो, उससे जाके पूछिए आप क्या नमाज पढ़ने का दिल करता है कि नहीं, दिल चाहता है कि नहीं कि नमाज पढ़ें? तो वो कहता है जी दिल तो चाहता है लेकिन हो नहीं पाता। बोलता है कि नहीं बोलता है? सबके साथ ये होता है कि नहीं होता? तो ये जो जी चाहता है कि नेकी करें, ये जो जी चाहता है कि नमाज पढ़ें, ये है हुसैनी किरदार, ये है हुसैनी किरदार। और ये कहां की आवाज होती है? अपने अंदर से रूह की आवाज होती है। हम सब के अंदर एक रूह है और एक नफ्स, एक रूह है और एक नफ्स है। ये जो रूह है हमारी, ये नेकी करना चाहती है। तो ये जो रूह है ये हुसैन का किरदार लिए हुए, ये रूह हुसैन का किरदार लिए हुए, और अंदर में जो नफ्स है वो यजीद का किरदार लिए हुए। कानों में आजान की जब आवाज पहुंचती है तो दिल चाहता है कि उठ के चलूं मस्जिद, ये रूह की आवाज होती है, ये हुसैन की आवाज। लेकिन ये जो बदबख्त यजीद है ना, नफ्स, ये वर्गलाता है, अरे अभी तो उठने की क्या जरूरत है, अभी आधा घंटा के बाद जमात, अभी बहुत टाइम है, 15 मिनट और सो। ये ऐसे बहकाता है कि नहीं?
और 15 मिनट जानते हैं कब पूरा होता है? जब सूरज की गर्मी सर पे लगती है तब वो 15 मिनट पूरा होता है कि नहीं होता है? ये है यजीद का किरदार। अब ईमानदारी से बताइए, हर वक्त हम सब के वजूद के अंदर ये हुसैनी किरदार और यजीदी किरदार की जंग चल रही है कि नहीं? यही तो मार्का है करबला, यही तो मार्का है करबला। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम वो हुसैनी हैं, हम वो हुसैनी हैं जो तकरीर में तो हुसैन को फतह याब करते हैं, यजीद को शिकस्त से दो चार करते हैं, लेकिन जब अपने वजूद के अंदर मिसाली दुनिया में मार्काए करबला बपा होती है और दो किरदारों की जंग होती है, एक हुसैनी किरदार और दूसरा यजीदी किरदार, तो हम जानबूझकर इस मार्काए करबला में हुसैन को शर्मसार करते हैं, शिकस्त से दो चार करते हैं और यजीदी किरदार को फतह याब करते हैं, यजीदी किरदार को जिताते हैं। हमारे कदम क्या उठ के मस्जिद की तरफ गए? हुसैनी किरदार तो आवाज दे रहा था कि चलो मस्जिद को, लेकिन हमने उस किरदार को मार दिया, उसे शिकस्त से दो चार किया। और यजीदी किरदार जो हमें अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बरगला रहा था, उसे हमने खिला खिला के और तख्त पे बिठा और मोटा किया। तो हम सब लोग इस माना में मुजरिम हैं कि हम सब लोग अपने वजूद के अंदर जो मार्काए करबला बपा है, इस मार्काए करबला में यजीदी किरदार को जिता रहे हैं और हुसैनी किरदार को हरा रहे हैं। और ये जो यजीदी किरदार है ना, नफ्स, वो अकेले नहीं है, उसके चेले चपाटे भी हैं। ये हाथ क्या है? उसी का तो चेला, जैसे इब्ने ज़ियाद था, शिम्र दिलजोशन था और जो बहुत से थे मरदूद मलऊन सब, ये वही है, उसी के मुआविन है, उसके मददगार। ये हाथ कभी हाथ से किसी को सता रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, कभी आंख से गुनाह कर रहे हैं, ये उसी के मुआविन है, ये उसी के मददगार हैं। कभी जबान से किसी को बुरा भला कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये किसका मुआविन है, ये किसका मददगार है? उसी यजीद का। ये जो अंदर नफ्स यजीद की शक्ल में बैठा है, ये उसी के मददगार है। तो जरूरत इस बात की है, अब दूसरा पहलू, जरूरत इस बात की है कि ये जो अंदर हुसैनी किरदार है, इसको बोलिए कि बार बार खुतबा दे, बार बार बताए। जैसे मैदान जंग में, मैदान करबला में हुसैन बता रहे थे कि मुझे पहचानो, मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। ऐसे ही ये जो हमारी रूह है, इसकी जिम्मेदारी है कि वो इनको बताए कि मैं कौन हूं। ये रूह की जिम्मेदारी है कि बताए, इसको बताए, इसको बताए, इसको बताए, इसको बताए, इसको बताए कि मैं कौन हूं। तो कौन है रूह? क्या बताएगी? तो कहेगी सुनो अल्लाह क्या कहता है, फैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। जब मैं इस आदम के पुतले को तैयार कर लूं और अपनी रूह में से इसमें रूह फूंक दूं, इस रूह को तुमने समझा क्या है? बेखबर पहचान अपने आप को, नूर कुदसी जान अपने आप। जैसे हुसैन पहचान करवा रहे थे कि पहचानो मुझे, मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, इस रूह जमीन पर मुझसे अफजल वाला इस वक्त कौन है? ऐसे ही इस रूह की जिम्मेदारी है कि वो भी इन बदबख्तों को बताए कि मैं कौन हूं, ताकि मुमकिन है सुनते सुनते इन्हीं में से कोई हुर निकल जाए, इन्हीं में से कोई हुर निकले। हो सकता है कि ये हाथ तौबा कर ले, हो सकता है कि ये पैर तौबा कर ले, हो सकता है कि ये आंखें तौबा कर ले, हो सकता है कि ये जबान तौबा कर ले, जैसे हुर ने किया। और हुर यजीद की फौज से पलट कर हुसैन के कदमों में आ गया। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने वजूद के अंदर जो मार्काए करबला बपा है, इस मार्काए करबला में हुसैन को जिताएं और यजीद को हराएं। आप सब लोगों ने ये प्रोग्राम रखा, मुबारकबाद के मुस्तहिक। आपके सीने में हुसैन की मोहब्बत है, हसन की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अल्लाह के नबी ने, एक हदीस सुना दूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल्कि दो हदीसें सुनाता हूं, दोनों पहलू से, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे। कोई शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान, यानी सबसे मुकद्दस जगह,
सबसे मुकद्दस जगह है नमाज पढ़ने के लिए। हजर अस्वद कहाँ है? काबे में। काबे के एक कोने में दीवार में हजर अस्वद लगा है ना, वो पत्थर जिसको चूमते हैं लोग जाकर, उसको हजर अस्वद कहते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे, ये भी नहीं कहा कि एक बार 2 रकात पढ़े, नहीं, सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे और रोजा रखे, यानी रोजे की हालत में हो और फिर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान सारी जिंदगी नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ लिए हुए, दिल में अहले बैत से नफरत हो, दिल में अहले बैत से अदावत हो, तो फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम वो शख्स जहन्नमी है। पैगंबर फरमाते हैं खुदा की कसम वो शख्स जहन्नमी है। कौन? जो मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान सारी जिंदगी नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, और अगर दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ छुपा हुआ है तो वो जहन्नमी है। तो हिंदुस्तान के किसी कोने में रह करके और किसी मस्जिद में सजदा पे सजदा करे और पेशानी पे रगड़ रगड़ के जो है ठेला पड़वा ले और दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ छुपा हुआ हो, वो कभी जन्नत में जा सकता है? पैगंबर ने फरमाया खुदा की कसम वो जहन्नम है। और अल्लाह के नबी एक हदीस में और फरमाते हैं, आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत का हक न पहचाने, जो मेरी अहले बैत का हक न पहचाने, वो 3 हालतों में से कोई एक हालत होगी उसकी, ये तो होना ही होना, या तो मुनाफिक होगा। और ये बात आप समझ लीजिए कि उस जमाने में पैगंबर अगर किसी को मुनाफिक कह रहे हैं तो मतलब काफिर जी। ये आज वाला हुक्म मुनाफिक नहीं, तो आज का है ना भाई, बात करे तो झूठ बोले वो भी मुनाफिक, वादा करे तो खिलाफ करे वो भी मुनाफिक है, लेकिन जब हुजूर ये बात करें तो काफिर। 3 हालतों में से कोई एक हालत होगी उसकी, किसकी? जो मेरी अहले बैत का हक ना पहचाने, जो हुसैन का हक ना पहचाने, जो हसन का हक ना पहचाने, जो अली और फातिमा का हक ना पहचाने, या तो वो मुनाफिक होगा मतलब काफिर होगा, या वो जिना की पैदावार होगा, उसकी नस्ल दुरुस्त नहीं है। ये कौन कह रहा है? आमिना के लाल। या तो वो हरामी नस्ल होगा जो अहले बैते रसूल का हक न जाने, वो हलाली हो ही नहीं सकता, वो हरामी नस्ल होगा, रसूलुल्लाह ने फरमाया। और अगर हलाली भी होगा और अहले बैत का हक न पहचानता होगा तो तीसरी हालत तो होगी ही होगी कि हैजी बच्चा होगा। हैजी बच्चा समझते हैं? बड़े लोगों को समझाने के लिए इशारे की जबान में बोल दूं, बच्चे नहीं है समझे, अल्लाह करे कि वो ना समझे। मर्द और औरत मियां बीवी हैज के दिनों में मुलाकात कर सकते हैं? नहीं। जब पीरियड्स के दिन चल रहे हों औरत के, तो शौहर का उससे मिलना हराम है, नहीं मिल सकता है। अगर मिलेगा तो हमल तो ठहर ही सकता है, हमल ठहरने में कोई ये नहीं, हमल तो ठहर जाएगा अगर मिलेगा। तो हुजूर फरमाते हैं बच्चा वो अच्छा जो पाकी के दिनों में ठहरा, बच्चा वो अच्छा जो पाकी के दिनों में ठहरा। रसूलुल्लाह फरमाते, आप सोचिए रसूलुल्लाह आपकी ज़बान मुबारक से इतने सख्त जुमले निकले, इससे आप अंदाजा कीजिए कि अहले बैत का हक कितना अजीम है। रसूल ने तो कभी अपने दुश्मनों के लिए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अबू जहल और अबू लहब जैसे बदतरीन लोगों के लिए भी रसूलुल्लाह ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मगर उस इंसान के लिए जो अहले बैत मुस्तफा का हक नहीं पहचानता है, उसके लिए रसूल फरमा रहे हैं कि यह काफिर होगा, या हरामी नस्ल होगा, या हैजी बच्चा, नापाकी के दिनों में उसका नुक्ता ठहरा। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अहले बैत का हक पहचान रहे हैं, और पहचान कर आपने मौलाना तनवीर साहब की क़ियादत और सरपरस्ती में इस इजलास का इनेकाद किया। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, और जिन लोगों ने भी जैसे भी हिस्सा लिया है, अल्लाह अलीम व खबीर है, अल्लाह जानता है। हम यही दुआ करेंगे कि हिस्से के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह अपने फजल के मुताबिक अजर अजीम से माला माल फरमाए, और अहले बैत का सदका उन्हें अता फरमाए। अहले बैत के सदक़े में उनकी दुनिया भी संवार दे, आखिरत भी संवार दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैंने कोई वाक़या नहीं